राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल दिव्य कथा 90 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। एक बार इस वीडियो को अपने फ़ायदे के लिए पूरा ज़रूर सुन लेना। पूज्य गुरु जी ने 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा उपाय बताया जो उन्होंने आज तक किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपया पैसा कहीं से प्राप्त ना हो पा रहा हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना। और गुरुजी ने कहा, आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा काम हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले एक विनती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दें। दोस्तों, आजकल हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी तो अक्सर ख़त्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन रोटी को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो को हम जानेंगे कि कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज इसे बंद कर दें, वरना पूरा घर नष्ट हो जाएगा। तो जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, रसोई घर में यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इस गलती की वजह से माँ अन्नपूर्णा आपके घर परिवार से क्रोधित हो जाती है, पूरा घर परिवार नष्ट हो जाता है, घर में अनर्थ हो जाता है। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला हर व्यक्ति निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है और पूरे परिवार को यह भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है, जिस घर में माँ अन्नपूर्णा जी का वास होता है वहाँ सभी देवी देवता निवास करते हैं। ऐसा करने वाले के घर में अनाज का भंडार भरा रहता है, धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति की रसोई में या घर में यह गलतियाँ यदि होती हैं तो आप इसे मामूली ना समझें और ना ही नज़रअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निर्धन हो सकता है। दोस्तों, यदि जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपका स्वास्थ्य का सही होना। और आपका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई अच्छा है, उसमें यह गलतियाँ नहीं होती हैं, तो माँ अन्नपूर्णा जी भी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, आपको मालामाल कर देती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वह गलतियाँ हैं। नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पैर नहीं धोती। इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज़ हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करता है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया जहाँ पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वो स्थान स्वच्छ
ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही शनि देव भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसलिए रसोई घर देव सदैव साफ सुथरा रहना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके कार्य में कामयाबी मिलती है। साथ ही आपके परिवार के हर सदस्य को काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, अपने घर में धारदार चीज़ नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़ा आदि होने लगता है। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से अधिक चाकू नहीं रखने चाहिए। ऐसे चाकू जिनसे आप प्रयोग नहीं करती हो परंतु वो भी आपने रसोई में रखा हुआ है और बेकार है तो उसे तुरंत बाहर कर दीजिए। इससे नकारात्मकता आकर्षित होती है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते चप्पल झाड़ू पोछा कभी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। इससे पाप माना जाता है। इसलिए आपको कभी भी जूते चप्पल या झाड़ू पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखने चाहिए। इस क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है। माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा जी का अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास होता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती हैं। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाना खा लेती हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खाना बनने के बाद सबसे पहले गाय का निकाल लें या फिर किसी कन्या को खिला दें, तभी हम भोजन खा सकते हैं। नंबर 6, यदि आपके भोजन में बार बार बाल निकल आते हैं तो आप इसे मामूली ना समझें। ऐसा माना जाता है कि राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसे घर सदैव निर्धन ही रहते हैं और अन्नपूर्णा माता का भी अपमान होता है। यह घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भूलकर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो रसोई में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानी में वृद्धि होने लगती है। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र की मानेंगे तो रसोई घर में शीशा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्निदेव का प्रतिबिंब दिख रहा है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में क्लेश बढ़ने लगते हैं और घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। तो यह गलती आप ना करें। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाते समय गुथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह फिर उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई में बचा हुआ आटे रखने से शनि और राहु नकारात्मक प्रभाव डालने लगते हैं। इस कारण जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार हम टूटे हुए बर्तनों का उपयोग करते हैं। टूटे हुए बर्तन भी रसोई में नहीं रखने चाहिए। रसोई घर में कुछ बर्तन ज़्यादा प्रयोग होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तनों का प्रयोग ही करते रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता है। घर की रसोई में कभी टूटे-फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों में मतभेद में वृद्धि होती है। चलिए अब जानते हैं बासी रोटी खाने से हमारी किस्मत कैसे खुल सकती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाओगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी
तन को तंदुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा भी पाई जाती है। इसको खाने से फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी खाने से कब्ज और गैस की समस्या में भी आराम मिलता है। इसलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है, इसका उपयोग ज़रूर करें। शास्त्रों में माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान होता है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है, उसे ग्रहण कर सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर माँ अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। अब दोस्तों, मैं आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रही हूँ, प्रभावशाली चमत्कारी उपाय जो आपकी किस्मत चमका देगा। दोस्तों, सनातन परंपरा में गंगा जी और गायत्री जी को बहुत ही धार्मिक महत्व दिया जाता है। मानते हैं गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले पर सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के दोष दूर होते हैं, बल्कि जन्म जन्मों के दोष दूर हो जाते हैं। खाना बनाने के बाद सबसे पहले खाना गौ माता को देना चाहिए। गौ माता को कभी भी बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं और वही गौ माता को खिला दें। आप उसे रोटी को रख देंगे और रोटी को अगले दिन देंगे तो रोटी बासी मानी जाती है। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है। राधे राधे दोस्तों।